गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण मानस हायर सेकेंडरी स्कूल ब्यावरा द्वारा डिजिटल क्लासेस शुरू की गई है। उसी में आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं अध्याय 1 भारत के संसाधन, मृदा, जल, वन एवं वन्य प्राणी। तो इन सब की अलग से जानकारी लेने से पहले हमें यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि संसाधन वास्तव में कहते किसे हैं। अगर हमें यह पता नहीं होगा कि संसाधन कहते किसे हैं तो फिर हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ आप लोगों को कि मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करना या मानव के जीवन में जो कठिनाई आती है उस कठिनाई का निवारण जो स्रोत जो साधन करते हैं वह सभी संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जल भी एक संसाधन है। क्योंकि मनुष्य जीवन में ये अनेक रूपों में इस्तेमाल किया जाता है और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो मानवीय जीवन में आने वाली कठिनाई का निवारण करे, कठिनाई को दूर करे, उसके जीवन को आसान बनाने में मदद करे, वह सभी वस्तुएं, वह सभी तत्व संसाधन कहलाते हैं। तो जल संसाधन है क्योंकि ये सभी मनुष्यों की प्यास बुझाता है। खेतों में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। स्वच्छता के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। घर में भोजन पकाने, बर्तन धोने, नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को पिलाने और भी अनेक ऐसे कार्य हैं जिसमें जल का हम उपयोग करते हैं। इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा जल के माध्यम से कि वह सभी तत्व, वह सभी स्रोत, वह सभी आश्रय जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और मानव के जीवन में आने वाली जो कठिनाई है वह दूर होती है, उसका निवारण होता है। तो कठिनाई का निवारण करने वाले या निवारण में योगदान देने वाले सभी स्रोत जो है वह संसाधन कहलाते हैं। और सरल भाषा में हम संसाधन को जान सकते हैं। मानव जीवन को सरल और सुखद बनाने वाले जितने भी साधन हैं, जितने भी तत्व हैं, वह सभी संसाधन कहलाते हैं। अगर हम बात करें मनुष्य की तो आदिकाल से, जब से प्रकृति की रचना हुई, जब से मानव इस प्रकृति में उत्पन्न हुआ, तभी से लेकर आज तक अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उसने प्रकृति से की है। शुरू में तो पूर्ण रूपेण मानव प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बुद्धि और कौशल, इसका विकास होता गया और उसने प्राकृतिक तत्वों को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति अनुसार और ज़्यादा उपयोगी और मूल्यवान बनाना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से आज संसार के वे सारे देश जहाँ पर संसाधन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वे संपन्न देश कहलाते हैं। हमारा देश भी संसाधन संपन्न है, लेकिन तकनीकी कमी के कारण आज हम उन सारे संसाधनों का उपयोग हमारे जीवन में नहीं कर पाते हैं। तो जितने ज़्यादा संसाधन जिस देश में रहेंगे वह अधिक संपन्न देश कहलाएगा। इसलिए हमें तकनीकी का विकास करना होगा ताकि प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं उनको हम संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सकें। अब एक बात और यहाँ पर आती है कि अब हर चीज़ प्रकृति में जो भी हमें दिखाई देती है वह सब संसाधन नहीं कहलाते। संसाधन कब कहलाते हैं
जब मनुष्य उसको अपने जीवन में उपयोग में लाता है। मान लो कोई पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में, लेकिन मानव उसका उपयोग नहीं कर रहा है, तब वह संसाधन नहीं कहलाएगा। संसाधन तो कहलाएगा, लेकिन उसकी अलग अलग कैटेगरी है, बंटे हुए हैं वो, लेकिन अभी वो संसाधन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर रास्ते में कीचड़ है और मनुष्य ने उस पत्थर को उठा करके और अपना रास्ता बना लिया, उससे उस पर पाँव रख कर आगे निकल गया, तो उसने उसका प्रयोग किया, और जब प्रयोग किया तो वह फालतू पड़ा हुआ जो पत्थर था वह भी उसके लिए संसाधन बन गया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब तक मानव किसी तत्व का अपने जीवन में उपयोग नहीं करता तब तक वह संसाधन नहीं कहलाता, और जब मानव किसी भी वस्तु का, किसी भी तत्व का अपने जीवन में अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, अपने जीवन को सुखद और आसान बनाने के लिए प्रयोग करता है, तो वह सभी संसाधन कहलाते हैं। अब बनते कैसे हैं संसाधन? तो प्राकृतिक संसाधन तब बनते हैं जब मनुष्य अपने बुद्धि, कौशल तथा तकनीकी ज्ञान से उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानांतरण कर और अधिक उपयोगी और मूल्यवान बना लेता है। यह इसकी डेफिनेशन है। मैं आसान शब्दों में आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई भी प्राकृतिक तत्व हो, जैसे नदी में बहता जल। अब नदी में बहता हुआ जल, इसको मनुष्य क्या करता है? अपनी बुद्धि के द्वारा, तकनीकी ज्ञान के द्वारा, कौशल के द्वारा उपयोग लाता है। कैसे? सिंचाई करने में उपयोग लाता है। अगर ऐसा ही बहता रहता नदी का पानी तो वह उसके लिए संसाधन नहीं कहलाता। लेकिन जब अपनी बुद्धि कौशल से उसे मनुष्य ने सिंचाई के लायक बना लिया तो वह संसाधन हो गया। फिल्टर प्लांट डाल करके पानी का शुद्धिकरण कर दिया, उसको पीने योग्य बना दिया तो वह संसाधन हो गया। उसे नहाने योग्य बना लिया तो वह संसाधन हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कोई वृक्ष है तो वह संसाधन कब बन सकता है? संसाधन है वह, हम उससे ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं, हमारी प्राकृतिक बनावट, इसकी सुंदरता को बनाए रखने में भी वो सहयोग करता है। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि कौशल के द्वारा उसे और अधिक मूल्यवान बना सकता है। किस प्रकार? उसकी टहनियों से घर बना सकता है, फर्नीचर बना सकता है, बेड बना सकता है, पुल निर्माण में सहायक हो सकता है, कई प्रकार की दवाइयाँ वृक्षों की छाल से, उनकी पत्तियों से उस बनाई जाती है, गोंद प्राप्त किया जाता है, लाख प्राप्त की जाती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जब अपने बुद्धि कौशल द्वारा मनुष्य पेड़ से, वृक्ष से प्राप्त कर लेता है तो वह सभी संसाधन बन जाते हैं। यहाँ पर कुछ प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताया गया है, जैसे प्राकृतिक संसाधन। अब संसाधन तो हमने जान लिया संसाधन किसे कहते हैं। अब संसाधन भी दो भागों में यहाँ पर बांटे गए हैं, मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, पहले जब प्राकृतिक संसाधन हमारी समझ में आ जाएगा तो मानवीय संसाधन अपने आप ही समझ में आ जाएगा। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक, जिसमें मनुष्य का कोई योगदान ना हो, जो प्रकृति ने निःशुल्क उपहार स्वरूप भेंट किया हो मानव को, जिसे बनाने में मानव ने कोई योगदान नहीं दिया, वे सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण स्वरूप हम जान लेते हैं, जैसे वायु, भूमि, मृदा, जल, वन, जीव जंतु, खनिज और शक्ति के बहुत सारे अन्य स्रोत, इन सब को प्रकृति ने हमें निःशुल्क रूप में प्रदान किया है। यह सभी प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में रखे जाते हैं।